आम बजट पर मुजफ्फरपुर वासियों की क्या मांग है, हम उनसे बात करते हैं। बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, क्या आम बजट से उम्मीद लगा रखे हुए हैं। सबसे पहले हम अधिवक्ता लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आम बजट पर क्या होना चाहिए, क्या बिहार से मांग है? रेलवे की साफ सफाई और परिचालन ठीक नहीं है, उस पर कुछ आए, सुरक्षा पर भी, और टैक्स स्लैब कुछ और बढ़े, कम से कम 5 लाख, यही हम लोग का है। आम बजट पर टैक्स में बढ़ोतरी की मांग बात बता रहे हैं, इन लोगों की उम्मीद है, अधिवक्ता हैं। अन्य लोगों से भी बात करते हैं, क्या आम बजट पर होनी चाहिए, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जबकि राज्य और केंद्र में गठबंधन की सरकार है। बात करते हैं, जी बताइए। जी, आम बजट राजनीति से प्रेरित रहता है। सही आम बजट इस साल तो चुनावी आम बजट है, इस साल तो तुच्छ लुभावना मिलेगा ही। चुनावी आम बजट बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चुनावी बजट है और राजनीति से प्रेरित होकर के आम बजट पेश किया जाता है। अन्य अधिवक्ता हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था? जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए था, लेकिन इसमें बीजेपी ने और खास करके नरेंद्र मोदी साहब ने इसके साथ छलावा किया और जातिगत राजनीति और पार्टीगत राजनीति से प्रेरित होकर के इसको इस अधिकार से वंचित रखा। जो पार्टी आज उनके साथ है उसकी प्रमुख मांग थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक विशेष राज्य का दर्जा उसको नहीं दिया गया और आज उसके साथ समझौता करके सरकार बनाई और आगे भी उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से जदयू की प्रमुख मांग में से विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए मांग थी, जो नहीं मिला। ऐसा इनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, उससे बिहार को लाभ होती। अन्य लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इतना आम बजट से क्या उम्मीद रखे हुए हैं? देखिए, सरकार को आम बजट में सोचना चाहिए। बेसिकली जो भी तबके के लोग हैं, राजनीतिक का धंधा करते हैं और जातिगत व्यवस्था में आकर के वोट की राजनीति करते हैं और आम बजट पे जो ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। राजनीतिक से प्रेरित होकर के आम बजट रहता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। वहीं कुछ लोगों का इनकम टैक्स के दायरे में बढ़ोतरी होनी चाहिए और बिहार के विशेष राज्य को दर्जा मिलना चाहिए था, ऐसा इन लोगों का कहना है। आम बजट पर मुजफ्फरपुर वासियों की उम्मीदें जानने का प्रयास करते हैं। क्या है आम बजट पर इन लोगों की उम्मीदें? विनोद जी, आम बजट से क्या उम्मीद है आपको, क्या होनी चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं कि 5 लाख तक का जो है इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए। जैसे 2.5 लाख अभी है तो उसमें बढ़ाना चाहिए, लोगों को कुछ राहत मिले। और मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, टिकट नहीं मिलते हैं, भीड़ के कारण लोग चढ़ नहीं पाते हैं। इसमें ट्रेन बढ़ाना चाहिए मुजफ्फरपुर से दिल्ली का। आम बजट में इनकम टैक्स का दायरा अहम मुद्दा है, चूंकि इस समय हम सराफा बाजार में हैं, जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सराफा बाजार है। उनसे बात करते हैं, कुछ अन्य लोग हैं कि उनकी क्या आम बजट में क्या उम्मीद है? आम बजट में जीएसटी लगाना व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा ही कड़ा कानून के साबित होता है, काला कानून। इस जीएसटी के कारण बाजार की बिक्री सारी समाप्त हो गई है। आज आम बजट में अगर ये सब नहीं सुधार हुआ तो जितने सर्राफा मंडी हैं वो बंद हो जाएंगे। जीएसटी का एक दायरा फिक्स करना पहली कदम है सरकार की। और इनकम टैक्स में तो हमारे अध्यक्ष जी बोले ही है, आम बजट सिर्फ जनता के राहत के लिए अच्छी होनी चाहिए तो व्यापारियों के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ की जो सुविधाएं हैं व्यापारियों को वो अधिक से अधिक दिया जाए। बड़े बुजुर्ग व्यापारी हैं जो असमर्थता व्यक्त करते हैं जाने आने में, उनके लिए भी सरकार गंभीर हो, उनके लिए भी पास की व्यवस्था करे, उनको भी ट्रेन में जगह मिले, वरिष्ठ नागरिक का सम्मान देते रहे समय समय पर। निश्चित रूप से आम बजट में व्यापारियों की खासा, जब आम लोगों के हित की बात करती है आम बजट, तो व्यापारियों के हित की बात करने के बाद ये लोग बोल रहे हैं। जीएसटी पे जो सुधार की बात करते हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या होना चाहिए आम बजट पर, क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है आम बजट पर? आम बजट में पहले जितने सर्राफा व्यवसायी हैं उनको जीएसटी से मुक्त किया जाए और उसके बाद जो है सो मैंने बहुत व्यापार पर असर पड़ रहा है और संशोधन बहुत जरूरी है उसमें। और इनकम टैक्स में भी थोड़ा रियायत होना चाहिए और जिसको लड़की है उस पर कुछ है ये नहीं है, बजट में भी उसको शामिल होना चाहिए। जिसको लड़की है उसको कोई टैक्स न लगे, टैक्स फ्री कर दिया जाए।
बहुत अच्छी मांग इन्होंने की है कि लड़की हैं जिस परिवार में बेटियां हैं उन्हें टैक्स फ्री करने की बात इनकी मांग है। उम्मीद है कि इस बजट में लड़कियों के वाले परिवार में टैक्स में कुछ रियायत उन्हें मिलनी चाहिए। कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या होना चाहिए आम बजट में। खास करके मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो क्या मुजफ्फरपुर में आम लोगों की सारी समस्याओं को देख करके बजट बनाना चाहिए, जिससे कि आम लोग खुश रहे सरकार के नजरों में। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मुजफ्फरपुर के लिए क्या बजट से उम्मीद रखते हैं? मुजफ्फरपुर के लिए मध्यम वर्गीय एक शहर है, तो यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार की बहुलता ज्यादा है। मध्यम वर्गीय व्यापारी, मध्यम वर्गीय परिवार। तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो टैक्स स्लैब थोड़ा बढ़े, जो दायरा है टैक्स में आने का, इनकम टैक्स में। और दूसरा कि यहाँ जीएसटी में हर महीने जो ये रिटर्न का बोझ है वो कम से कम 6 महीने या 3 महीने पे त्रैमासिक हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुजफ्फरपुर शहर की अगर जो बात करें तो मध्यम वर्गीय यह शहर है। ऐसे में लोग कुछ चाहते हैं कि दिल्ली आवागमन की सुविधा राजधानी से यानी रेल ट्रेन की सुविधा बढ़ाई जाए। काफी उम्मीद लगाए हुए हैं मुजफ्फरपुर वासी इस आम बजट से।